निशाना साध रही है और कह रही है कि दलितों की विरोधी सरकार है इसकी। ये देखिए आप, ये देखिए आप, इसकी क्या कीमत हो गई है, सोचिए आप। कम से कम हमारे साथी पत्रकार साथी हो, बीजेपी बताए इसकी कीमत कब कम होगी। खाली इसलिए लाए क्योंकि अगर भराने जाएंगे तो कीमत पता लग जाएगी कितने में भराना है। कौन, किस प्रदेश के हैं ये? देखिए, मैं पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। सड़क हो, अस्पताल हो, यूनिवर्सिटीज हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, और जो स्कीम्स चलाई थी एक से एक बेहतरीन स्कीम्स चलाई। और पुलिस को सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर कोई लाने का काम किया समाजवादी सरकार में हुआ, जिसमें डायल 100 बनकर के आया और बाद में नाम बदल दिया गया। कोई क्षेत्र नहीं बचा था जिस क्षेत्र में अलग तरीके से काम और वर्ल्ड क्लास काम न हो रहा हो। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है, इसलिए जानबूझ करके कुछ न कुछ मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी। दे आर मास्टर्स प्रोपेगेंडा में। एक झूठ बोला जाता है ऊपर से, वही झूठ चलता है पूरा आखिरी तक। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही? पूरे उत्तर प्रदेश में धान की लूट हो रही है। बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग धान की कीमत दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? अभी भी किसानों का गन्ना का बकाया है पैसा। ये जो महंगाई हो गई, इसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी पर? इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी, नौकरी नहीं, जो सरकारी संपत्तियां थीं वो बेच दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का नोट लिया, अमीरों से नोट, और सरकारी संपत्तियों पे चोट पहुंचा दी। क्या सरकारी संपत्तियां नहीं बिक रही साहब? क्या जवाब है सरकार के पास? कह नहीं रहा हूं, ये समाजवादी प्रोजेक्ट्स हैं। आप कह सकते हो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बीजेपी का है, समाजवादी सरकार का। हां, बीजेपी ने बिगाड़ दिया। कोई अच्छी चीज दे दोगे मुख्यमंत्री जी को, वो बिगाड़ देंगे। कोई अच्छी चीज अगर दे दोगे उनके हाथ में तो बिगाड़ देंगे। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। नोटबंदी पर मैं तो इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को खजांची को बुला करके सम्मान करना चाहिए। सर, अभी आपने एक नया नारा दिया है, पिछड़े और दलितों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। किस रेफरेंस में है, क्या संदर्भ इसका है, और क्या नए राजनीतिक इक्वेशन की तरफ इशारा है? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों को दोबारा सरकार में लाना चाहती है, और जगह जगह रैली में आपको इसी तरह के लगातार नारे जोड़ने वाले दिखाई देंगे। अखिलेश जी एक सवाल इधर से ले लिए। 13 तारीख को आप गोरखपुर जा रहे हैं, अपना जो आपका विजय रथ यात्रा है उसके तीसरे चरण की शुरुआत करने। गोरखपुर में अब तक जो भी गया उस पर मुकदमे हुए हैं, चाहे वो बहुत सारे लोग गए हैं। तो आपको क्या लगता है सर? और 13 को ही मुख्यमंत्री जा रहे हैं आपके क्षेत्र। अच्छा, ये बताइए आप, इटावा का जेल का उद्घाटन हुआ, इटावा वालों में जेल में तो बंद नहीं किया किसी को, जेल तो उद्घाटन हुई ना जी। तो गोरखपुर जाएंगे तो गोरखपुर में कौन धारा लग जाएंगी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बाहर है क्या? नहीं, मतलब पूर्व में जितने लोग गए हैं उनके मुकदमे दर्ज हुए हैं।
मुझे तो नहीं पता, हम तो कई बार हुआ है वहाँ। सवाल ये है कि हाल ही में बीजेपी के विधायक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी में चले गए। क्या सरकार के भी कुछ मंत्री जो वर्तमान सरकार में मंत्री वो आपके संपर्क में है? समय आने पर, कब आएगा सरकार? सही समय पर। क्या अपना दल के साथ आपका कोई गठबंधन होने जा रहा है अखिलेश जी? भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा, जो जनता के बीच में रखा उन्होंने, उस संकल्प पत्र को नहीं पूरा किया इन्होंने। इसी तरीके से जिन दलों से उन्होंने गठबंधन किया, उन दलों को जो वादे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे हुए। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आखिरकार सबका साथ सबका विकास में पिछड़े नहीं है क्या? दलित नहीं है क्या? अल्पसंख्यक नहीं है क्या? अगड़े नहीं है? तो ये भेदभाव की राजनीति की है, जो नफरत की राजनीति की है, उससे सब लोग निराश हो रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री ने संकेत दिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बहुत संभव है अयोध्या से भी लड़ेंगे। वो उनका विचार है, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी, एक अलग क्वेश्चन है। राफेल में एक रिपोर्ट के अनुसार राफेल में इतना नहीं पढ़ा मैंने, राफेल का नहीं पढ़ा, हालांकि न्यूज राफेल की है। इसमें लिखा है कुछ मिडल मैन गॉट ब्राइब फॉर राफेल मेकर्स। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है तो इसका मतलब जानकारी ठीक होगी। टाइम्स ने नहीं, कई मीडिया ग्रुप अच्छा, सभी मीडिया ने लिखा है, और मुझे पता है मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं कि तारीख चुनाव की कब आए, तब असली पोल खोलेंगे। अखिलेश जी, 2022 के विधानसभा चुनावों में छोटे दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, और अब चाचा भी साथ आ रहे हैं, पूरी ताकत से उतरेंगे आप। क्या अपना दल भी आपको? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि सभी दलों को साथ लाएं, कोशिश होगी जो क्षेत्रीय और छोटे दल हैं उनको साथ लाएं। आप अखबार नहीं पढ़ती? पूरा सम्मान होगा। हाँ, फोन पे बात होती है। मेरी फोन पे भी बात होती है और मैंने भरोसा दिला दिया है। अभी दिवाली के त्योहार पे मैं गया था, जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं उनसे भी मैंने कहा कि पूरा सम्मान होगा। संजय निषाद ने कहा ये भारतीय जनता पार्टी फैला रही होगी। बच के रहिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी फैला सकती है, वही फैलवा रही है। आप समाजवादी कार्यालय में बैठे हो, समाजवादी इत्र पाए हो, और समाजवादी पार्टी का सवाल क्यों नहीं पूछते हो? क्या चीज? समाजवादी कुछ और लोगों को भिजवाएंगे कि नहीं? नहीं, ये फ्री है। अब किसके माध्यम से पहुंचाऊं? उन्होंने कहा कि एक बार फिर से गठबंधन तोड़ सकते हैं भाजपा के साथ। देखिए, आप ये बात जानते हैं, आप खुद महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। इस उत्तर प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूर, हर वर्ग के लोग, व्यापारी, हर वर्ग के लोग, आप सोचिए क्या व्यापार चल रहा है। केवल कुछ लोगों का व्यापार चल रहा है। इस कोरोना काल ने और जिस तरीके से नोटबंदी, जीएसटी लागू हुई है, बहुत सारे व्यापार खत्म हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी कि चीन से सबसे ज्यादा सामान मंगाया जा रहा है। हमारे व्यापारी इसीलिए दुखी हैं, बर्बाद हो जाएंगे व्यापारी। आज उत्तर प्रदेश से पूछिए मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है, कितने बड़े सपने दिखाए गए। एक इन्वेस्टमेंट, फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के उद्योगपति सब आए, लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला? उत्तर प्रदेश ने इतने लोकसभा के सांसद जिता दिए, इतने विधायक जिताए,
क्या मिला उत्तर प्रदेश के लोगों को? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया बीजेपी ने कि नहीं दिया? और आज भी धोखा दे रहे हैं, झूठ बोलकर धोखा दे रहे हैं। उनका भाषण सुनिए, ये जो कैराना का सवाल पूछ रहे हो, पूछिए उनसे, उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला कि पुरानी सरकार न सड़क बना रही थी, न बिजली बना रही थी, न इलाज अस्पताल दे रही थी, न इलाज दे रही थी। अरे ऐसे मुख्यमंत्री जो बिजली प्लांट का नाम न ले पाए, वो बिजली देंगे सस्ती? क्या बिजली प्लांट का नाम ले पाएंगे? वो बिजली के प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे, वो क्या बिजली देंगे उत्तर प्रदेश को? और जो आबादी को न गिन पाए, जो पिछड़ों को न गिनने हैं, वो क्या पिछड़ों की सम्मान करेंगे? असली सवाल वो है। और वही हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं जो समाजवादियों ने सरकार में खरीदा था। अरे मेट्रो का उद्घाटन आप जानते हो कि शिलान्यास, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम, और कानपुर में किसी ने दी थी मेट्रो, कानपुर के लोग जानते हैं कि उस समय के जो मंत्री, उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने, हमने मिलकर के मंच पर शिलान्यास किया था। आप सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जितने प्रोजेक्ट समाजवादी सरकार ने स्वीकृत किए थे उत्तर प्रदेश में, एक भी नया प्रोजेक्ट कहीं स्वीकृत किया हो तो बता दो आप। आगरा में मेट्रो समाजवादी सरकार की देन, कानपुर में मेट्रो समाजवादी सरकार की देन, लखनऊ में समाजवादी सरकार की देन, नोएडा ग्रेटर नोएडा को जो समाजवादी पार्टी की उस समय दी गई, आगे एक्सटेंशन किया गया। और ये हमारे निगम बैठे हैं, सतीश निगम, क्या मंच पे थे आप कि नहीं थे? बताओ भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता थे उसमें? देखिए आप, सरकार समाजवादी की, वो सांसद मुरली मनोज जोशी साहब थे, और जो वेंकैया नायडू, जो आप वाइस प्रेसिडेंट हैं देश के, शहरी विकास मंत्री उस समय थे। तो सोचिए, वही मेट्रो, कुछ नहीं किया, केवल रंग बदल दिया मेट्रो का। बनारस भी स्वीकृत किया था समाजवादी सरकार में, आगे बढ़ा दिया था काम। वो गोरखपुर में तो मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चला पाएंगे, वहां नाव ही चलेगी।